Hello everyone, welcome to No More GK. मॉडर्न हिस्टोरी का आज क्लास 8 पढ़ने जा रहे हैं पीजियन मोमेंट के बारे में। चलो शुरू कर दे। नमस्कार। जब जमीन जोतने वालों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो भारत का इतिहास ही बदल गया। आज हम प्रतिरोध और बदलाव की उसी सदी लंबी दास्तां को समझेंगे जो सीधे भारत के खेतों से शुरू हुई थी। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे का है। सोचिए, जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो एक आम इंसान क्या करता है? इसी सवाल के जवाब में हमें विद्रोह के कारण और संघर्ष की सच्ची कहानियां मिलेंगी। चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होगा असंतोष के उन बीजों से जिनसे शुरुआती विद्रोह पनपे। फिर हम देखेंगे कि गांधीवादी लहर ने विरोध का तरीका कैसे बदला, 1920 के दशक में ये आग पूरे देश में कैसे फैली और आखिर में ये लड़ाई सीधे सीधे फसल के हक की लड़ाई कैसे बन गई। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये हमारे आज के सफर का नक्शा है। नील विद्रोह से लेकर तेभागा आंदोलन तक यही वो मील के पत्थर हैं जिनसे गुजरकर हम भारत के किसान आंदोलन की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहली चिंगारी से। ये वो विद्रोह थे जो किसी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये स्थानीय जमीनों पर स्थानीय शोषण के खिलाफ किसानों के गुस्से की पहली संगठित आवाज थे। सबसे पहले बात करते हैं नील विद्रोह की। जरा सोचिए, आपको अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर एक ऐसी फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाए जिससे आपको कोई फायदा ही ना हो। बंगाल के किसानों ने दिगंबर और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में इसी का विरोध किया। ये विद्रोह इतना असरदार था कि इस पर नील दर्पण जैसा मशहूर नाटक लिखा गया और ब्रिटिश हुकूमत को जांच के लिए एक कमीशन तक बिठाना पड़ा। अच्छा, अब पाबना विद्रोह में एक नई और काफी दिलचस्प चीज हुई। यहां किसानों ने सिर्फ जमींदारों के अत्याचार का विरोध नहीं किया, बल्कि 1873 में किसान संघ बनाकर खुद को संगठित भी किया। ये बिखरे हुए विरोध को एक आंदोलन बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। महात्मा गांधी के आने से ये स्थानीय विद्रोह राष्ट्रीय स्तर पर सबका ध्यान खींचने लगे। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए अहिंसक लड़ाई और असहयोग, इन नए हथियारों के साथ ये विरोध का एक बिल्कुल नया दौर था। ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था और इसकी शुरुआत किसी बड़े नेता के बुलावे पर नहीं, बल्कि बिहार के एक आम किसान राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर हुई थी। वो एक ऐसी समस्या को हल करने की उम्मीद लेकर आए थे जो दशकों से किसानों को परेशान कर रही थी। तो चंपारण का असल मुद्दा था तिनकठिया प्रथा, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर किसान को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील उगाना ही पड़ता था, चाहे उसे फायदा हो या भारी नुकसान। गांधी जी इसी जबरदस्ती के खिलाफ खड़े हुए थे। चंपारण के ठीक एक साल बाद गुजरात के खेड़ा में एक नई चुनौती खड़ी हो गई। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन सरकार फिर भी पूरा लगान वसूलना चाहती थी। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने साफ कह दिया, जब उपज नहीं तो लगान नहीं। और हाँ, इसी आंदोलन ने वल्लभ भाई पटेल जैसे कद्दावर नेता को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। अब हम 1920 के दशक में कदम रख रहे हैं। ये एक ऐसा दौर था जब विरोध की चिंगारियां पूरे भारत में फैल गईं और हर इलाके में संघर्ष के अलग अलग रूप और कारण सामने आने लगे। केरल के मालाबार तट पर हमें संघर्ष का एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलता है। मोपला विद्रोह में मुस्लिम काश्तकारों यानी मोपलाओं का गुस्सा मुख्य रूप से हिंदू जमींदारों के खिलाफ था। यहां जमीन का संघर्ष सामाजिक और धार्मिक ताने बाने से गहराई से जुड़ा हुआ था, जो दिखाता है कि हर आंदोलन की अपनी एक अलग स्थानीय कहानी थी। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन ने जोर पकड़ा। यहाँ के किसान कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे थे। बहुत ज्यादा लगान, जबरदस्ती वसूली और बिना पैसे के काम कराने यानी बेगार की प्रथा के खिलाफ। मदारी पासी के नेतृत्व में उन्होंने एकजुट होकर इन सभी अत्याचारों को नकार दिया। अब बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह की। यह सिर्फ एक और आंदोलन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा संगठित अभियान था जो किसान आंदोलनों के इतिहास में एक मिसाल बन गया। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसे जिस तरह से अंजाम दिया गया, वो जानना बहुत दिलचस्प है। तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत क्या थी? ये नंबर देखिए, 6.03%। सरकार जो लगान 30% तक बढ़ाना चाहती थी, उसे किसानों के संगठित संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और लगान को घटाकर यहां तक लाना पड़ा। ये एक जबरदस्त जीत थी। और इस आंदोलन का नेतृत्व कितना प्रभावी था,
इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इसी शानदार जीत के बाद बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार यानी अपने नेता की उपाधि दी और ये नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ संघर्ष का तरीका ही बदल जाता है। अब किसान सिर्फ लगान कम करने की नहीं बल्कि अपनी मेहनत की उपज में सीधे सीधे अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे। बंगाल का तेभागा आंदोलन इसी मांग का सबसे बड़ा प्रतीक था। तेभागा का मतलब ही है 3 हिस्से। किसानों ने ऐलान कर दिया कि फसल का 2/3 हिस्सा उनका होगा और जमींदार को सिर्फ 1/3 ही मिलेगा। ये काश्तकारों के लिए आर्थिक न्याय की लड़ाई का एक तरह से क्लाइमैक्स था। तो इस पूरी सदी की कहानी क्या है? ये सफर नील की जबरदस्ती खेती के विरोध से शुरू हुआ, फिर चंपारण और बारडोली में व्यवस्था को सीधी चुनौती दी गई और अंत में तेभागा में किसान अपनी फसल पर सीधे हक की लड़ाई तक पहुंच गए। ये किसानों के बढ़ते आत्मविश्वास और उनके संघर्ष के विकास की एक साफ तस्वीर पेश करता है। इन विद्रोहों ने सिर्फ इतिहास नहीं बदला बल्कि आज के लिए भी जमीन और न्याय से जुड़े गहरे सवाल छोड़े हैं। सोचने वाली बात यह है कि उन संघर्षों की गूंज हमें आज के भारत में कहां-कहां सुनाई देती है।